यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 से 39 को देखा, जो यशायाह की ओर से यरूशलेम के लिए दंड और आशा का संदेश था। उसने इस्राएल के अगुओं पर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का आरोप लगाया और कहा कि परमेश्वर के दंड के रूप में पहले अश्शूर और फिर बेबीलोन के द्वारा इस्राएल का राज्य नष्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह अध्याय 39 का अंत यशायाह की इस भविष्यवाणी से होता है कि यरूशलेम बेबीलोन के हाथों नष्ट कर दिया जाएगा। और यशायाह के 100 साल बाद ये दुखद घटना घटती है। लेकिन यशायाह की बड़ी आशा एक नए पवित्र यरूशलेम की थी, जहां भविष्य के मसीहा राजा के द्वारा परमेश्वर का राज्य फिर से स्थापित किया जाएगा और सभी जातियां एक साथ शांति में रहेंगी। अध्याय 40 और उसके आगे के अध्याय इसी महान आशा के विषय में बात करते हैं। पहला मुख्य खंड अध्याय 40 से 48 इस्राएल के लिए आशा और शांति की घोषणा के साथ आरंभ होते हैं। लोगों को बताया जाता है कि बेबीलोन में उनका निर्वासन खत्म हो गया है और इस्राएल के पाप का दंड दिया जा चुका है और एक नया युग शुरू हो रहा है। इसलिए उन सबको यरूशलेम लौट जाना चाहिए, जहां परमेश्वर स्वयं अपना राज्य स्थापित करेगा और सब जातियां उसकी महिमा को देखेंगी। अब एक पल के लिए रुकें, क्योंकि यह आरंभिक घोषणा एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, और वो ये है कि ये सब कौन कह रहा है। आशा के इन शब्दों में हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? इन अध्यायों में भविष्यवक्ता का दृष्टिकोण किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो निर्वासन के बाद रह रहा है। दूसरे शब्दों में, एजरा नहम्याह द्वारा बताए गए समय में, लेकिन ये सब होने के 150 वर्ष पहले यशायाह की मृत्यु हो गई थी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि ये यशायाह ही है जो अपने समय में बोल रहा है, लेकिन बात यह है कि उसे भविष्यवाणी रूप में 200 वर्ष आगे भविष्य में लाया गया है, और वो भविष्य की पीढ़ियों से ऐसे बात कर रहा है जैसे कि निर्वासन खत्म हो गया हो। जैसा भी हो, यशायाह की पुस्तक स्वयं हमें कुछ संकेत देती है कि शायद कुछ और चल रहा है। अध्याय 8 और 29 और 30 में हमें बताया गया है कि जब इस्राएल के अगुओं ने यशायाह को ठुकरा दिया था, तो उसके बाद उसने दंड और आशा के अपने सभी संदेशों को पुस्तक में लिखा और उसे मोहर लगाकर बंद कर दिया, और उसने इसे आने वाले दिनों में एक गवाही के रूप में अपने चेलों को सौंप दिया। अंततः यशायाह परमेश्वर द्वारा उसके वचनों को पूरा करने की प्रतीक्षा करते हुए मर गया। अब याद रखें कि अध्याय 1 से 39 की रचना हमें ये दिखाने के लिए की गई थी कि दंड के विषय में यशायाह की भविष्यवाणियां निर्वासन में पूरी हो गई थी। वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है, और इसलिए जब निर्वासन का समय समाप्त हो गया तो यशायाह के चेलों ने, जिन्होंने इतने लंबे समय तक उसके वचनों को संभाल कर रखा था, उस पुस्तक को खोला और आशा के वचनों को अपने समय में लागू करना शुरू कर दिया। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार यशायाह की पुस्तक में यशायाह के शब्दों के पहले संग्रह के साथ साथ उसके भविष्यवक्ता चेलों के वे लेखन भी सम्मिलित हैं, जिनका प्रयोग परमेश्वर भविष्य की पीढ़ियों तक यशायाह के आशा के संदेश को पहुंचाने के लिए करता है। आप जिस भी विचार को लें, पर सब इस बात से सहमत हैं कि यह अध्याय इस बात की घोषणा करते हैं कि भविष्य की आशा आ चुकी है और परमेश्वर यशायाह की भविष्यवाणियों में की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा है। और इसलिए भविष्यवक्ता आशा करता है कि इस्राएल परमेश्वर का दास बनने के द्वारा प्रत्युत्तर देगा, अर्थात इतिहास में परमेश्वर के न्याय और दया का अनुभव करने के बाद वे अब अन्य जातियों को बताना शुरू करेंगे कि परमेश्वर सचमुच कौन है। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। अन्य जातियों के समक्ष गवाह बनने के बजाय इस्राएल असल में परमेश्वर से शिकायत कर रहा है और उस पर दोष भी लगा रहा है। वे कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परेशानी पर ध्यान नहीं देता, असल में वो हमारी अनदेखी कर रहा है। जाहिर है कि बेबीलोन के निर्वासन के कारण इस्राएल का अपने परमेश्वर पर से विश्वास कमजोर पड़ने लगा था। शायद वो उतना सामर्थी नहीं है। शायद बेबीलोन के ईश्वर हमारे परमेश्वर से बहुत बड़े हैं, और इसीलिए 41 से 47 के इन शेष अध्यायों को मुकदमे के दृश्य के समान रखा गया है। परमेश्वर निम्नलिखित तर्कों के साथ इन संदेहों और आरोपों का जवाब देता है। सबसे पहले वो कहता है कि बेबीलोन के निर्वासन में जाना ईश्वरीय उपेक्षा के कारण नहीं था, बल्कि इसे इस्राएल के पाप के दंड के रूप में परमेश्वर के द्वारा रखा गया था।
और दूसरा, परमेश्वर ने इसराइल के लिए ही बेबीलोन पर विजय पाने हेतु फारस के राज्य को उठाया था ताकि वे अपने घर लौट सकें और यशायाह के वचन पूरे हों। तो इसराइल द्वारा निकाला जाने वाला सही निष्कर्ष ये होना चाहिए कि अन्य जातियों की मूर्तियां नहीं बल्कि उनका परमेश्वर युगानुयुग का राजा है। बेबीलोन के पतन और फारसी राजा खुसरू के उत्थान में इसराइल को परमेश्वर के हाथ को कार्य करते हुए देखना चाहिए और इसलिए उसे उसका दास बन जाना चाहिए ताकि वो सब जातियों को बताए कि परमेश्वर कौन है। लेकिन मुकदमे के अंत में अर्थात अध्याय 48 में हम देखते हैं कि इसराइल अब भी अपने पूर्वजों की तरह विद्रोही और कठोर ही है और इसीलिए परमेश्वर उन्हें अपने दास के रूप में अयोग्य घोषित कर देता है। लेकिन परमेश्वर अब भी जातियों को आशीष देने के लिए अपने मिशन पर लगा हुआ है। इसलिए भविष्यवक्ता कहता है कि परमेश्वर इस समस्या का हल करने के लिए एक नया कार्य करने जा रहा है, जो कि अध्याय 49 से 55 के अगले खंड में ले जाता है। यहाँ हमारा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे परमेश्वर का दास कहा गया है। वो परमेश्वर के मिशन को पूरा करेगा और साथ ही उस काम को पूरा करेगा जिसे करने में इसराइल असफल रहा। परमेश्वर इस दास को इसराइल नाम देता है और इस व्यक्ति को एक मिशन देकर भेजता है। सबसे पहले इसराइल के लोगों को अपने परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित करने का मिशन और दूसरा, सब जातियों के लिए परमेश्वर की ज्योति बनने का मिशन। और हमें बताया गया है कि इस दास को सुसमाचार की घोषणा करने और सभी जातियों पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए परमेश्वर के आत्मा द्वारा सामर्थी बनाया जाएगा। यह अध्याय 9 और 11 के मसीहा राजा का सा दिखाई देता है। लेकिन फिर हम अद्भुत रीति से देखते हैं कि दास कैसे परमेश्वर के राज्य को लाएगा। उसे ठुकरा दिया जाएगा और पीटा जाएगा और अंत में वो अपने ही लोगों द्वारा मार डाला जाएगा। असल में जब उस पर आरोप लगाया जा रहा है और उसे मृत्युदंड दिया जा रहा है तो वो अपने ही लोगों के पापों के लिए मर रहा है। भविष्यवक्ता कहता है कि दास की मृत्यु लोगों की बुराई और उनके विद्रोह के लिए प्रायश्चित्त का बलिदान है और फिर उसकी मृत्यु के बाद अचानक से वो दास फिर से जीवित हो उठता है और हम सुनते हैं कि अपनी मृत्यु के द्वारा उसने लोगों को धर्मी ठहराने का एक मार्ग प्रदान किया, अर्थात उन्हें परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में रखने का। और ये खंड उन 2 तरीकों का वर्णन करते हुए समाप्त होता है जिनके द्वारा लोग दास का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। कुछ लोग विनम्रता के साथ उत्तर देंगे और अपने पापों से फिरेंगे और उसे स्वीकार करेंगे जो परमेश्वर के दास ने उनके लिए किया है। इन लोगों को दास और वंश भी कहा जाता है। अध्याय 6 के पवित्र वंश को याद करें। ये वे हैं जो मसीहा के राज्य की आशीष का अनुभव करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें दुष्ट कहा गया है। वे दास को और उसके दासों दोनों को ठुकरा देते हैं और ये हमें पुस्तक के अंतिम खंड में लाता है, अर्थात 56 से 66 में, जहाँ दास परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। इन अध्यायों को एक समरूपता से बड़ी सुंदरता से रचा गया है जो सभी विषयों को एक साथ लाती है। इसके ठीक बीच में 3 खूबसूरत कविताएं हैं जो बताती हैं कि कैसे आत्मा से सामर्थ पाया हुआ दास गरीबों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा है और वो पुस्तक में पहले से दी गई आशा की प्रतिज्ञाओं की फिर से पुष्टि करता है। नया यरूशलेम जिसमें परमेश्वर के दास रहेंगे, ऐसा स्थान होगा जहां से परमेश्वर का न्याय, उसकी दया और आशीष संसार की सब जातियों के लिए बह निकले। और इन कविताओं के इर्द गिर्द पश्चाताप की 2 लंबी प्रार्थनाएं हैं जिनमें दास इसराइल के पाप को स्वीकार करते हैं और उस बुराई के कारण दुखी होते हैं जिसे वे अपने चारों ओर के संसार में देखते हैं, और वे परमेश्वर से उन्हें क्षमा करने की विनती करते हैं और ये भी कि उसका राज्य जैसा स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी आए। अब इन प्रार्थनाओं के प्रत्येक ओर कई और भी कविताओं के संग्रह हैं जो दासों की नियति की तुलना उन दुष्टों की नियति से करते हैं जो उन्हें सताते हैं। परमेश्वर कहता है कि वो उन सब लोगों को दंड देगा जो उसके अच्छे संसार को अपनी बुराई, स्वार्थ और मूर्ति पूजा से दूषित कर देते हैं और वो उन्हें अपने नगर से हमेशा के लिए निकाल देगा। लेकिन उन दासों को क्षमा कर दिया जाएगा जो परमेश्वर के समक्ष दीन हैं और जो अपनी बुराइयों का अंगीकार करके पश्चाताप करते हैं
और वे उस नए यरूशलेम के उत्तराधिकारी होंगे जिसे हम संपूर्ण नई सृष्टि के रूपक की तरह देखते हैं, जहां मृत्यु और पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और ये हमें पुस्तक के इस भाग की बाहरी संरचना में ले आता है। परमेश्वर के राज्य की इस नई सृष्टि में सब जातियों के लोगों को आने और परमेश्वर के वाचाई परिवार के दासों के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि सब लोग अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता को जान सकें। और इस प्रकार यशायाह की पुस्तक परमेश्वर की सभी वाचाई प्रतिज्ञाओं की पूर्णता के एक बहुत बड़े दर्शन के साथ समाप्त होती है। दुख सहने वाले दास राजा के द्वारा परमेश्वर उन सब जातियों के एक वाचाई परिवार की रचना करता है जो नई सृष्टि में परमेश्वर के न्याय की आशा की प्रतीक्षा कर रही हैं, जहां परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है अंततः पृथ्वी पर आएगा। और ये यशायाह की पुस्तक की बहुत ही सामर्थी आशा है।